सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब क्या एक प्रॉब्लम लेकर आते हैं। पहला इस चैप्टर में f बराबर r/2, r बराबर 2f, फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। इसको कैसे सिद्ध करें? इसको सिद्ध करने के लिए आप लोगों को कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को हम निम्न बातें बताते हैं और हमारे हिसाब से 3 बात जो हम बताए हैं वो जो आप लोग जान जाइएगा तो आपको आसानी से f बराबर r/2 सिद्ध करने में मदद मिलेगी। सिद्ध करने से पहले यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f सिद्ध करने से पहले निम्न बात जानना ज़रूरी है जो ज्यामितीय गणित की एक हिस्सा है। ज्यामिति बच्चे को 9th क्लास में पढ़ना चाहिए। ज्यामिति की अत्यधिक पढ़ाई बच्चे लोग 9th क्लास में कर पाता है, लेकिन यहाँ पर बिहार बोर्ड की स्थिति बहुत दयनीय है। ना यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई हो पाती है, ना कुछ हो पाता है, जिस चक्कर से विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते हैं। 9th में उतने अच्छे टीचर भी नहीं मिल पाते हैं, कोचिंग भी करते हैं। तो आप लोग बता दो, ज्यामिति में देखिए प्रथम है एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण किसे कहते हैं? सबसे पहला बात ये हो गया, एकांतर कोण कहते किसे हैं? तो यहाँ पर देखिए 2 समांतर रेखा है ए बी और सी डी। 2 समांतर रेखा होगा जिसको त्रिअक्षेदी रेखा ए एफ काट रही है और जिसमें एकांतर कोण में देखिए कोण ए ई एफ और कोण ई एफ डी, यानी ए वाला कोण हो गया और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण से ये बात जिसको पता चल गया, एकांतर मतलब एक के अंतर से ये जो कोण है सीधा कोण नहीं, इसके एक अंतर में जो कोण है, या ये कोण है, ये कोण मान लीजिए आपको x डिग्री है, इसका एक अंतर वाला कोण ये x डिग्री हो जाएगा। ये सपोज डेट 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री, 45 नहीं होगा 135 डिग्री हो सकता है, ये भी 135 डिग्री, ये एकांतर कोण। दूसरा बात, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम से आया। द्वितीय जो परावर्तन के नियम से आप लोग मैथ के अलावा साइंस में भी जो 8th क्लास में पढ़े होंगे उसको भी पता होगा, जो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए आपतन कोण आप लोग कितना, ये हो गया प्लेन मिरर जिसको समतल दर्पण कहते हैं। ये जो कोण है ना, ये वाला कोण APO ये BPO के बराबर होगा। ये बात जिसको पता है उसको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आगे देखिए, तृतीय बात है, किसी त्रिभुज की अगर 2 कोण बराबर हो तो वे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते एवं समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती हैं। अगर 2 कोण बराबर हों, आप लोग पढ़े होंगे जो किसी त्रिभुज की 2 भुजा अगर बराबर हो तो समद्विबाहु, किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु। लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग तो सही तरह से पढ़े नहीं होंगे 42 से 43 थ्योरम है 9th में, जिसमें आपको ये थ्योरम भी है जो किसी त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर है तो वे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। लेकिन आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में 2 बाहों वाली जो त्रिभुज है उसके ही बारे में आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कोण ABC एक कोण और कोण ACB, ये दोनों कोण का मान बराबर है, x डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री हो गया और इसके सामने की भुजा बराबर होगी। इसके सामने की भुजा मान लीजिए ABC, इस कोण के सामने की भुजा ये हो गया, ये सामने की भुजा हो गया कोण AC भुजा, और ये इस कोण ACB त्रिभुज के सामने की भुजा हो गया AB भुजा। तो इसलिए ये बराबर f बराबर r/2 सिद्ध करने से पहले आप लोगों को ये बात जानना ज़रूरी होगा। उसके बाद अगले 1 से 2 दिन में आप लोगों को एक वीडियो डालूँगा f बराबर r/2 इस तीनों बातें पर किस प्रकार सिद्ध होती है। तब तक देखते रहिए नगवास पब्लिक स्कूल के द्वारा ये जारी किया जा रहा है आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए। ये भौतिकी का आप लोगों के लिए था जो काफ़ी आसानी तरीके से मैंने इतना समझा दिया। आप लोगों को अगले
2 से 3 दिन में F बराबर R/2 सिद्ध करना है। उसके बाद थेल्स प्रमेय सिद्ध करने का भी आप लोगों को इस YouTube चैनल पर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।